वापस लो, वापस लो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। शेखावाटी के किसानों का चक्का जाम, केंद्र सरकार से हुए नाराज। सीकर जिले की दातारामगढ़ तहसील के किसानों ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी दिखाई। किसानों ने चक्का जाम करके सरकार को चेता दिया कि अगर सरकार किसानों की बातें नहीं सुनेगी तो आने वाला वक्त सरकार के लिए घातक होगा। आज पचार, खाचरियावास, कुली, करड़, डासरोली, सुरेरा, खाटू श्याम जी, दातारामगढ़ सहित दर्जनों गांव के किसानों ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सरकार के खिलाफ चक्का जाम रखा और जोरदार नारेबाजी करी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बोले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बोले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, इस समय मैं खाचरियावास गांव में हूं। दातारामगढ़ क्षेत्र का ये गांव है और यहां पर किसानों ने, आप देख सकते हो कि किसान है वो रोड को जाम कर दिया, यानी कि सांकेतिक चक्का जाम है 12 बजे से 3 बजे तक। इधर भी रोड को बैरिकेड कर दिया है और इधर भी रोड को बैरिकेड कर दिया, आप देख सकते हो। साथ ही किसानों के बीचों बीच तिरंगा आपको नजर आएगा, ये सांकेतिक है देश प्रेम का। और साथ ही सरकार को सीधी सीधी चेतावनी है कि अगर किसानों के दर्द को सरकार नहीं समझती है तो ये चक्का जाम है और ज़्यादा, मतलब पूरे देश में जो चक्का जाम का जो समय निश्चित किया गया है वो उसका समय बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ किसानों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये चक्का जाम की रणनीति के तहत क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। मैं देख रहा हूँ कि इस चक्का जाम को कई सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक पार्टियां हो या कई लोगों ने, किसानों ने भी इसका सीधा सपोर्ट किया है। आप लोग अगर कांग्रेस कमेटी की बात करें तो उनके भी पदाधिकारी हो और साथ में किसान भी हो, ये दोनों जिम्मेदारी के तहत सरकार को क्या कहना चाहते हो? किसान एक भगवान के बराबर है जो अन्नदाता है, सभी जनता को ये पालने वाला अन्नदाता है, इसकी सुननी चाहिए और सरकार को अंत में इनकी मांग जो है वो जायज़ है, माननी पड़ेगी और सरकार को नीचे झुकना ही पड़ेगा। जी, मैं आपको जानना चाह रहा हूँ कि लंबे समय से आपने किसान नेतृत्व भी किया है। किसान अपनी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से, अगर मैं दिनों को काउंट करूँ तो 70 दिन से ज़्यादा हो गए, राजधानी की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। अब गाँव ढाणियों में, आपने गाँव में भी चक्का जाम कर दिया है। इस चक्का जाम से क्या सरकार दबाव में आएगी? पहला सवाल। बिल्कुल आएगी, उसको असर पड़ेगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि वो मानने का मंजूरी नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको पता था इसके ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, फिर चक्का जाम से दूसरी रणनीति होनी चाहिए फिर तो। वो भी होगी, अभी वो भी होगी, ये लंबा दौर चलेगा इसका। अच्छा। इतना जल्दी मानने वाले नहीं है हम, चाहे साल भर चले पीछे नहीं हटेंगे जब तक काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं। संविधान की बात आई है, क्या वर्तमान सरकार पर एक आरोप लगता है कि भाई संविधान की पालना सही ढंग से नहीं हो रही, इस बात में कितनी सच्चाई है? संविधान की पालना बिल्कुल नहीं हो रही है और इस किसान आंदोलन की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लग गई है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इस बात का समर्थन किया। देखो, एक्चुअल में किसानों ने अलग अलग जगह, हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने अलग अलग जगह हर आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर पे धरना प्रदर्शन कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी की सरकार को 3 काले कानून वापस लेने के लिए। जो इससे जो किसान कोई कर्ज नहीं मांग रहा है मोदी जी की सरकार से, न कोई अपना उन पे एहसान जताने की कोशिश कर रहा है। जो मोदी जी सरकार ने हमारे को किसानों को जो काले कानून दिया है, जो दिया है उसको वापस लेने के लिए। बता दीजिए कि आपने इसकी थोड़े से मैं बारीकी आपसे जानना चाहूँगा। पहला कमेंट, आज के चक्का जाम से क्या किसानों को इससे ताकत मिलेगी? शायद आज के इससे उसको असर नहीं हो, पर ये दिन प्रतिदिन और गहरा होता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उस मोदी को झुकना ही पड़ेगा किसानों की। आप एक दिन कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ पिछले 70 से 75 दिन टिकैत के आंसू को आपने देखा होगा, कई किसानों के दर्द और लाशों को आपने देखा होगा, वो दिन कब आएगा? मुझे लगता नहीं इतना जल्दी आएगा, क्योंकि बहुत हरामखोर है वो। हरामखोर इतना जल्दी थोड़ा परेशानी हो रही है हमको, वो किसान लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, वो तकलीफ में झेल रहे हैं, वो तकलीफ में, बहुत ज्यादा तकलीफ में। युवा क्या सोचता है? युवा ये सोचता है 2024 में मोदी को बता देंगे कि हम क्या चीज है युवा। क्या लगता है कि युवा शक्ति है, युवा जो है वो इसका बदला है, किसानों की तकलीफ का बदला है, चुनाव में लेगा? बिल्कुल लेगा, युवा एकदम तैयार है युवा इसके लिए। युवा भी है, बुजुर्ग भी हैं, सभी किसान हैं। यहाँ आज दातारामगढ़ का चक्का जाम से है, कितना दबाव बनेगा?
आज के चक्काजाम से दबाव बने या न बने या इसके बाद में भी सुनाई नहीं होती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। हाँ, आप एक जनप्रतिनिधि हो, आप किसानों के बीच में हो क्योंकि आप खुद किसान हो। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किसान के 3 कृषि कानून को सरकार तो कह रही है कि ये बहुत अच्छे हैं, किसान कह रहे हैं कि ये बहुत खराब है। वास्तविकता मुझे ये बता दीजिए कि अच्छे है या खराब है? न पिछले 2.5 महीने से जो चल रहा है तो सरकार ये समझा नहीं पाई अब तक भाई अच्छे हैं, तब तो अब तक है सबको समझ जाना चाहिए था भाई अच्छे हैं। आप मुझे, मैं आपको कोई सुन रहा है, मुझे सरकार के समझा दीजिए आप कि ये कानून गलत है, बुरे हैं, या आप समझा दीजिए। बिल्कुल गलत है। हाँ, जैसे एक खामी 2 खामी, जैसे FCI है, इनके गोदाम वगैरह हैं, उनको धीरे धीरे आज भी जो स्टेज चल रही है उनकी वो खाली होंगे, उनको प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे। जो उनके अंदर गवर्नमेंट का होता था, गरीब को गेहूं मिलता था, निःशुल्क भी जाता था, 2 रुपए किलो भी जाता था, वो पूरा का पूरा जब FCI भी पूरा प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, जब रेलवे चली गई, बहुत सी कंपनियां बेच दी, तो FCI कोई रहेगी? और जब FCI गोदाम के अंदर गेहूं ही नहीं रहेंगे, निजीकरण से सीधा तो आज मतलब काश्तकार नहीं, गरीब आदमी भी जिसको 2 रुपए किलो गेहूं मिलते हैं, क्या मतलब है ना वो प्राइवेट सेक्टर वाले 2 रुपए के किलो गेहूं दे पाएंगे? उनकी इच्छा होगी तो देंगे, जब भी वो चाहेंगे। आमजन किसानों के साथ साथ आमजन भी परेशान, आमजन नहीं, आमजन किसानों से भी ज्यादा परेशान होगा। छोटे व्यापारी है, परेशान होगा। छोटे व्यापारी है, आज वो किसानों के साथ हैं या नहीं है, लेकिन उनके ऊपर इनडायरेक्ट रूप से जब वो उनका व्यापार हुआ ना छोटे। एक बात बताइए मुझे कि केंद्र सरकार को आप भी बराबर सुन रहे हो, समझ रहे हो, हम रिपोर्टिंग भी देख रहे हैं, केंद्र सरकार के किसानों के इस दबाव से फर्क नहीं पड़ रहा है? अहंकार है। और फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है कि हर चीज को छोटा आंकलन करते हैं। मुट्ठी भर काश्तकार है, एक राज्य ना, कल भी था कृषि मंत्री का, जो कृषि कल्याण मंत्री भी है, उनका स्टेटमेंट था कि खाली एक राज्य का है ना ये आंदोलन है। ये आप भी देख रहे होंगे और पूरा मीडिया पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। नहीं, ये पूरा ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि ये वास्तव में किसानों की तकलीफ का आंदोलन है। बिल्कुल है, लेकिन हो सकता है कुछ न्यूज रूम में कुछ अलग तस्वीर हो। मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक और बता दीजिए आप कि जो किसान को सरकार है, जैसा अभी भी मैंने बोला है कि इसके दर्द को न समझ के उसको खालिस्तानी आदि शब्दों से जोड़ रहे हैं या न जाने कैसे नाम दे रहे हैं, ये कहाँ जरूरत पड़ गई किसानों के लिए ये शब्द कहने की? ये तो उनकी सोच है। जो खालिस्तानी है या जो ऐसे आदमी है ना, उनको तो अवार्ड देते हैं। दीप सिंधु जैसे को है ना सहयोग करके वहाँ पहुँचाते हैं, और आज दीप सिंधु का नाम नहीं आता। दातारामगढ़। मुझे ये बता दीजिए कि सरकार है, आज के चक्का जाम से क्या सरकार पर दबाव बनेगा? सरकार पर दबाव बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। यदि दबाव नहीं माना सरकार ने, काले कानून वापस नहीं लिए, तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम भी हम करेंगे। अभी आप बोल रहे थे मोदी सरकार मुर्दाबाद, क्या लगता है कि मोदी सरकार है इसी काबिल है? ये इसी काबिल है। मैं हो बर्बाद बोल रहा था, लेकिन ये मुर्दाबाद के काबिल है। काबिल है। काबिल। एक युवा क्या सोचता है आज की इस किसान आज दातारामगढ़ के सभी किसानों का धन्यवाद देता हूं कि इतने जोरदार समर्थन से और काले कानूनों के विरोध में आपने दातारामगढ़ में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। शायद भाजपा सरकार, मोदी सरकार को ये नहीं पता है कि ये किसान एक बिगड़े बैल के नाक में नकेल डाल देता है तो इस सरकार का क्या करेगी? आप एक बात मुझे बता दीजिए, अगर सरकार की बात करें, फिर आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, सरकार ने कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जो फैसला ले लिया वो पीछे नहीं हटती है। चाहे आपको 3-4 कानून का एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा। इस बार किसान ये मेंटलिटी, भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने पब्लिक के साथ मेंटलिटी खेली है। नोटबंदी की, इनको गुमराह किया, हो गए। GST लाए, गुमराह हो गए। लेकिन अब की बार ये जो काले कानून है हमारे किसानों के समझ में आ गए। भाजपा सरकार बार बार मीटिंग करके मीटिंग करके कहती है कि हम समझाते हैं। अरे आप समझाने के लिए एकत्रित नहीं कर रहे हो, आप इनको बहलाने के लिए कर रहे हो। लेकिन किसानों के काले कानून समझ में आ गए। समझ में आना ही मोदी सरकार को सबसे बड़ा हो गया। कल तोमर अपने भाषण में बोल रहे थे कि हमें इसमें काला तो बताओ। अरे तो पूरी बता दीजिए, मुझे बताओ। आपको देख रहे हैं, लाइव चल रहा है, आप बता दीजिए, काला बता दीजिए क्या इसमें जमाखोरी नहीं है कि
MSP नहीं है कि इनको भंडारण की सुविधा नहीं दी जा रही है। केवल पूरा प्रोग्राम 5 लोगों के लिए चलाया जा रहा है। हमारे किसान ये समझ ली तो इनके खिलाफ पूर्णतः आवाज़ उठाने की, जो आज इतने किसान आ रहे हैं ये काले कानूनों को समझ के तो आ रहे हैं कि ये हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए पूरी तरह से ये किसानों का हित में नहीं है और हित में नहीं है, नाराज है। कुछ लोगों से और बात हुआ। साहब क्या नाम है आपका? पूरन सर। अच्छा पूरन जी, मुझे ये बता दीजिए, अभी मेरी बात हो रही थी किसान से, बता रहा था कि ये पूरी तरह से काले कानून है और काले कानून होने के कारण किसान नाराज है। दाताराम के किसानों में मुझे एकता नजर आया, संयुक्त मोर्चा बना और डट कर ये जो बोलता है चक्का जाम किया है। क्या लगता है कि सरकार बैकफुट पर जाएगी इससे? बैकफुट पर 100% जाएगी। दातारामगढ़ के किसान दिल्ली में भी जाके वहाँ पर धरना प्रदर्शन पे गए। हमारे विधायक वीरेंद्र सिंह जी वहाँ पर गए, हम उनके नेतृत्व में हम सभी वहाँ पर गए हैं। तो ये मोदी सरकार है ना, हर काम के लिए अपनी हिटलरशाही करना चाहती है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक किसान के ऊपर नहीं, व्यापारी वर्ग हर क्षेत्र में हिटलरशाही कर रही है। कमेंट चाहूंगा, स्थानीय दातारामगढ़ के हो आप, मैं अभी मुझे एक जानकारी मिली है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई असहमति लिख दे या हमारे जैसे पत्रकार या कोई भी हो, जैसे मंजीत पुनिया की बात होती है, अभी आपके स्थानीय क्षेत्र में एक देवीलाल बुर्डक का नाम आया था, उसने असहमति लिखा, हस्तियाड़ है वो, इस बात को कैसे देखते हो? उसके लिए हम ये कर रहे हैं, सोमवार को दातारामगढ़ से जमानत करवाने के लिए जा रहे हैं उसको। नहीं, इस फैसले को, इस घटना को, इस एक्शन को कैसे देखते हो? इस एक्शन को हम ऐसे देख रहे हैं, आप पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आज आप हमारे बीच में आए। इतने बड़े न्यूज़ चैनल वाले किसी ने आके कवरेज नहीं किया। गवर्नमेंट भारत सरकार के अधीन आके पूरे पत्रकार यूँ लग रहे हैं कि बिक गए। जो सत्य आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ उठा के जेल डाल दो। अंग्रेजों के टाइम में मंजीत पुनिया के बारे में सरकार ने जो डिसीजन लिया उसको प्रशासन ने जेल में डाला है। अभी बुर्डक की भी बात आ रही थी, उसको भी जेल में डाल दिया है। ये सारी घटना को कैसे देखते हो? ये सारी घटना बिल्कुल सरासर गलत है। जो सच्चाई को उजागर करता है उसको दबाया जा रहा है। उसको किसान अन्नदाता जो देश को अन्न खिलाता है वो दबने नहीं देगा, किसी भी सरकार ने झुकेगा नहीं। जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मंजीत पुनिया की जो मैं जिक्र किया था, देवीलाल बुर्डक का जिक्र किया था, वो लोग थे, सहमति दिखाई थी, लेकिन यहाँ के किसान पूरी तरह से एकजुट है। यहाँ पर एक वकील साहब और आगे उनसे बात करने की कोशिश करूंगा मैं। काले कोर्ट वाले कानून कानून के खिलाफ जबरदस्त आज ऐलान किया है। एक बात बताइए वकील साहब, मुझे बता दीजिए, आप थोड़ा मुझे लीगल तरीके से बता दीजिए। बोलो साहब। जैसे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार ये कह रही है कि ये कानून है किसानों के हित में है। सरकार कह रही है, सरकार गलत रूप से कर रही है। अन्नदाता, जिसे हम बड़ी संख्या में अन्नदाता शब्द दे रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि नहीं ये हमारे लिए काले हैं। मुझे इसकी दो काले कानून आप बारीकी से समझाइए कि किसानों के हित में नहीं है ये। भाई किसानों के हित में इसलिए नहीं है कि एक तो जैसे किसान की खेती है, 100 बीघा खेत है, उस खेत को एग्रीमेंट पर लेता है, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट पे मोनोपोली उनकी चलेगी जिसने उन किसानों से एग्रीमेंट कर लिया, वो मन के तो बाहर मन किया। जैसे किसान ने गेहूं बो दी है और किसान को बता दिया भाई इतने रुपए में इतने गेहूं लेंगे, और मान लो आपदा होगी जैसे प्राकृतिक आपदा है तो उस गेहूं की जिन्स है उसमें वो तो ये टाल कर देंगे कि ये गेहूं तो 19-20 है, किसान का कोई दोष नहीं है। की बात करें तो राजस्थान में कभी MSP की देते तो है, खरीद की बात तो करते लेकिन खरीदते नहीं है। खरीदने का तो सवाल ही नहीं, और फिर खरीदते हैं तो जिस काश्तकार ने जो मूंग वगैरह पैदा की है उसमें वहाँ जाकर के कह देंगे इसमें तो काले हैं पीले हैं, फिर उनको नहीं। लेकिन यार अब ये प्रथा हो जाएगी ना एग्रीमेंट वाली, तो वो तो बहुत ही खराब हो जाएगी, क्योंकि उनको तो एग्रीमेंट की तो पालना कर नहीं सकता किसान, क्योंकि उनको दवाई पानी ये सरकार है, आखिर 70-75 दिन हो गए, सरकार क्यों नहीं मान रही है? अगर ये सरकार इस कानून को सही मानती, मान लो, तो आज जनता 100% किसान इसका आंदोलन में क्यों करती? अगर कानून, क्योंकि खुद का हित तो खुद देखते हैं किसान, इसलिए गवर्नमेंट ने तो सिर्फ अपने उन पूंजीपतियों की नाराजगी, युवाओं की नाराजगी क्या सरकार पर भारी पड़ेगी? बिल्कुल भारी। सरकार इस आज ही चुनाव करा लो, सरकार पलट जाएगी, मोदी को एक सिंगल वोट नहीं। गांव का किसान है, आप खुद किसान हो, गांव का किसान है, आज सरकार की इस नीति से कितना नाराज है? बहुत नाराज है। मैं तो बहुत नाराज, मैं तो बहुत ही नाराज हूँ, बहुत ज्यादा। और तो छह जगह है। अगर केंद्र सरकार आपको सुन रही है, समझ रही है, तो क्या कहना चाहते हो? गलत है सरकार चाहती ही नहीं ना, फिर काला कानून नोट ले आपको वापिस। सरकार को नहीं ले रही है, तो क्या कहना चाहोगे सरकार ने लाडू मानो कौन चाहे मानो जोरा मादी क्यों दिए
भाई जोराबादी की खुआरिया 5 ही कोनी मांगे जब जोराबादी की दियो लड्डू मीठा नहीं है। बाड़ू भाषा में दबको दिएड़ी भैंस को न्याल करे गाँव में ते मासी की यहाँ पर मैं यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि है यादव साहब से बात करूँगा। दातारामगढ़ की मैं बात करता हूँ तो अभी मैंने कवरेज किया है, किसान एकजुट हो गए हैं। क्या आज के इस आंदोलन से, दातारामगढ़ के किसान आंदोलन से सरकार पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि कल जो कृषि मंत्री का जो बयान था उसमें ये कहा गया था कि एक स्टेट का मामला ही है। अब भारत सरकार को मानना पड़ेगा कि एक स्टेट का नहीं, पूरे भारत का, मतलब किसान, मजदूर, गरीब तबके का, हर आदमी का जो किसानी से जुड़ा है, जो अन्न खाता है, अन्नदाता के खिलाफ आज सरकार ने जो किया है वो सरासर गलत किया है। इतना गलत किया है कि इनको शर्म आनी चाहिए। सरकार है कहाँ? सरकार है कहाँ? जहाँ किले लगानी चाहिए, जहाँ तारबंदी करनी चाहिए, जहाँ रोकना चाहिए। अरुणाचल में क्या हो रहा है आपको पता है? पत्रकार महोदय बताना चाहूँगा, वहाँ गांव बसा दिया, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और यहाँ बेचारे किसान, मजदूर, गरीब अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। उसके लिए सरकार ने क्या नहीं किए वो बताइए। सरकार कहाँ है? सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की जो नीति है, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियाँ थी, वो है सरकार। हिटलर शाही सरकार। पत्रकार कोई बोले वो अंदर है, नेता कोई बोले वो अंदर है। ये सरकार जो है केवल और केवल डराने का काम करती है, और किसान को जो है वो कभी नहीं रहेगी। सरकार को इस फैसले के आगे झुकना पड़ेगा, और मैं ये कह रहा हूँ आने वाले विधानसभा चुनाव में जहाँ भी जिस स्टेट में चुनाव होंगे, इनको औकात दिखा देंगे कि ताकत क्या होती है। कहने का मतलब ये होगा कि चुनाव में बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान होगा। अच्छा, एक और बता दीजिए, 75 दिन की मैं जिक्र कर रहा था जी। सरकार पर मुझे जहाँ तक लगता है कि आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, सरकार इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इस आंदोलन से किसानों को नुकसान होगा, या सॉरी इस कानून से किसानों को नुकसान होगा। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। वो तो कैंप लगा के कह रहे हैं। उनके नेता जो है, उनके सांसद है, उनके मंत्री है, उनके एमएलए है, वो तो 2 महीने पहले गांव-गांव में जाके अलग जगह रहते हैं। सब सिर्फ फायदा है। जब किसान ये कह रहा है नुकसान है, तो डॉक्टर ने बताइए क्या कि आपको थोपना है, तो बंद कर दो। फिर आखिर इसका सरकार कह रही है फायदा नहीं है, किसान कह रहे हैं कि नुकसान है। इससे सरकार ये मान रही है कि किसानों को फायदा हो रहा है, किसान ये मान रहा है कि मुझे नुकसान हो रहा है। तो सरकार को कहाँ दिक्कत है, वापस ले ले। लेकिन लेगी कैसे? लेगी कैसे? ये 303 सांसदों का नहीं है साहब, ये अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव का थोपा हुआ फैसला है। अब उनको अगर यार भाई लोगों को अगर नाराज करता है, तो मैं समझता हूँ कि कई उजागर होंगे कारनामे, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसान की, गरीब की, मजदूर की। केंद्र सरकार तक यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि के तौर पर या यहाँ के आम किसान होने के नाते आपकी आवाज पहुँचती है, तो क्या संकेत देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? सर, अगर गूंगी है तो सरकार गूंगी बहरी है, इसको जगाना पड़ेगा। और जगाने के लिए किसानों ने जो काम किया आज का, जैसे 3 घंटे का चक्का जाम रखा है, मैं चाहता हूँ अपने किसान सभा के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये 1 महीने या 15 दिन बाद में इसको पूरा दिन रखिए। कितना दबाव रहेगा आज के आज जो कृषि मंत्री का कल बयान था उसमें ये कहा गया था कि साहब एक स्टेट का मामला है। आज ये मैसेज आएगा केंद्र सरकार के पास कि साहब एक स्टेट का नहीं है, पूरे भारतवर्ष का। कितनी एकता नजर आई आज के इसमें आपके नजरिए से? खूब अच्छी, खूब अच्छी। संयुक्त मोर्चा की संयुक्त मोर्चा को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण तरीके से, ये देश गांधी जी का देश है। एक अंतिम कमेंट जी, मैं अभी पूछ भी रहा था, मंजीत पुनिया का आपने जिक्र किया था, असहमति का जिक्र किया था। मैं देखता हूँ कि यहाँ का एक लोकल बंदा था जिसका नाम देवीलाल बुर्डक था। देवीलाल बुर्डक ने बताया जा रहा था कि वो कमेंट कर दिया था सोशल मीडिया पे सरकार की पॉलिसी के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ। इमरजेंसी साहब, तो इमरजेंसी है, इसको कैसे बोल ही नहीं सकते आप, आप बोल ही नहीं सकते। इसकी निंदा करते हो? बिल्कुल कड़ी निंदा। मैं कह रहा हूँ ऐसा हत्यारा प्रधानमंत्री न देश में कभी बना था न कभी बनेगा। प्रजातंत्र में असहमति की नहीं चल सकता, ऐसे नहीं चल सकता, होनी चाहिए, ऐसा नहीं चल सकता। ये किलेबंदी की अच्छा काम थोड़ी किया, किलेबंदी की है, तारबंदी की है, किसानों के साथ वो अत्याचार हो रहा है। बॉर्डर पे करनी चाहिए, जो किसान दिल्ली बॉर्डर पे कर रहे हैं। 20 तारीख की घटना की हम निंदा करते हैं, हम खुद निंदा करते हैं, हम शर्मिंदा है जिन भाई लोगों ने किया। अब करवाए किसने? वो मीडिया के सामने, सब लोगों के सामने। ये भाजपा का ये सामने है। इसमें मैं अभी कई किसानों से बात कर रहा था, बोले ये तो सरकार की साजिश है। सरकार की सहमत हो? बिल्कुल साजिश। सरकार जो है अपने हर हथकंडे अपना रही है किसानों को परेशान करने के लिए, किसानों को दबाने के लिए। अंत में जीतेगा कौन? किसान जीतेगा, कोई डाउट, बिल्कुल जीतेगा।
यहाँ आप देख सकते हो कि बड़ी संख्या में किसान है। अभी मैं यहाँ से लोगों से बात हुई है, यहाँ के जो किसानों से बात हुई है, किसानों ने दो बात मुझे बताए यहाँ पर कि असहमति को दबा दिया जाए। यहाँ पर ये एक सरकार की जो पॉलिसी है या प्रशासन की पॉलिसी है उसकी घोर निंदा करते हैं। दूसरी चीज, आज के इस चक्का जाम पर सरकार पर दबाव बनेगा क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें एकजुटता नजर आई है। मैं दातारामगढ़ बिल्कुल यहाँ पर बॉर्डर पर हूँ। मैंने 2-4 अभी पीछे के जो कवरेज किया है चक्का जाम को, वहाँ बड़ी संख्या में लोग थे। हालांकि अब चक्का जाम खोल दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से शेखावाटी क्षेत्र दातारामगढ़ में किसानों की एकता के साथ साथ जो मजबूती नजर आई है उससे साफ संकेत है कि आने वाले समय में किसान और ज़्यादा मजबूत होंगे और सरकार के लिए ये मुसीबत बन सकता है। मैं नार मनोहर, महेंद्र सिंह के साथ DD लाइव।